नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का चैप्टर 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि 1980 के दशक में जो भारत में आंदोलन हुए थे, भारत के अलग अलग स्थानों से भारत में जो आंदोलन हो रहे थे, उन सभी आंदोलनों के बारे में आज की इस क्लास में हम समझेंगे। दोस्तों, पहले हम जम्मू कश्मीर के बारे में समझते हैं। जम्मू और कश्मीर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। इसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख आते हैं। जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियां और मैदानी भाग है। दोस्तों, अगर हम जम्मू की बात करें दोस्तों, तो जम्मू में छोटी छोटी पहाड़ियां और मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी यहाँ पर हिंदू पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी रहते हैं, लेकिन कम मात्रा में रहते हैं। दोस्तों, कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीर घाटी है। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग कश्मीरी मुसलमान हैं और शेष हिंदू और सिख और बौद्ध है, और कुछ अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा हम लद्दाख की अगर बात करें तो दोस्तों, लद्दाख भी पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है, जिसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान रहा करते हैं। यहाँ पर बुद्ध और मुस्लिम जनसंख्या पाई जाती है लद्दाख वाले क्षेत्र में। दोनों की संख्या लगभग बराबर है। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कैसे हुआ, इसके बारे में समझते हैं। 1947 से अगर हम पहले की बात करें तो 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर एक देशी रियासत हुआ करते थे। यहाँ के महाराजा का नाम हरि सिंह था, और हरि सिंह ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे और ना ही ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। ये कश्मीर को एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान को लगता था कि यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, इसलिए यहाँ के लोग पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। इसलिए 1947 के अक्टूबर में पाकिस्तान ने अपने कुछ कबायली घुसपैठिए कश्मीर पे कब्जा करने के लिए भेज दिए। इस कारण कश्मीर का राजा भारत से शरण लेने के लिए आया कि भारत सरकार कश्मीर की सहायता करे और कबायली घुसपैठियों से कश्मीर को आजाद कराए। भारत सरकार ने कश्मीर के राजा की मदद करने से पहले उससे भारत में शामिल होने वाले सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। महाराजा ने भारत में शामिल होने वाले सहमति पत्र पर तो हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन उसने कहा जब कश्मीर में स्थिति सामान्य हो जाएगी तो कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा और जनता की जो राय होगी उसी के आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे। जनता की राय के आधार पर इस फैसले को छोड़ दिया गया। भारत सरकार ने कश्मीर की मदद करी और अपनी सेना कश्मीर में भेज दी, जिसके बाद पाकिस्तान के कबायली घुसपैठियों और भारत की सेना के बीच में लड़ाई हुई। ये युद्ध ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और इसे यूएनओ के हवाले कर दिया गया। तो जितना हिस्सा हमारे पास रह गया वो भारत का कश्मीर कहलाया, और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया जो पाकिस्तान का कश्मीर कहलाता, जिसे हम पीओके कहते हैं। इसका पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा चाइना को दे दिया, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है जिसे पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो कश्मीर में जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह के तहत कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया, और आर्टिकल 370 और 35A के तहत कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए थे। इसके बाद 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त कर दिया
उस कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। अब हम जम्मू कश्मीर की शासन व्यवस्था के बारे में समझते हैं, वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में समझते हैं। 1948 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला को बनाया गया था। उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये 1948 से 53 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। 1953 में इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा हटा दिया गया था और इन्हें नजरबंद हिरासत में ले लिया गया था। इन्हें हिरासत में रखा गया था। 1953 से 1974 तक ये ज्यादातर साल हिरासत में ही रहे थे। इसके बाद 1974 में इन्होंने इंदिरा गांधी के साथ समझौता करा। जो शेख अब्दुल्ला थे, इन्होंने 1974 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता करा। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के दोबारा से मुख्यमंत्री बने और 1982 तक वे मुख्यमंत्री रहे और 1982 में इनका निधन हो गया। इनके निधन के बाद इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री बने जम्मू कश्मीर के और 1984 में राज्यपाल के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिरा दी गई थी। फारूक अब्दुल्ला 1982 में यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद। उसके बाद 1984 में राज्यपाल के हस्तक्षेप के कारण फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिरा दिया गया और इसके बाद गुलाम मोहम्मद शाह यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, जो कांग्रेस के समर्थन से यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे। 1986 में राज्यपाल शासन यहाँ पर लागू किया गया और 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा। 1986 में राज्यपाल शासन लागू हुआ। फिर फारूक अब्दुल्ला के लड़के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के थे, उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा 1987 में और जिसमें ये गठबंधन जीत गया और फारूक अब्दुल्ला फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आरोप लगाए गए कि इन चुनावों में धांधली हुई है, इन चुनावों में धोखाधड़ी हुई है, जिस कारण ये गठबंधन इन चुनावों में जीत गया है। जिस कारण यहाँ पर बड़े पैमाने पर अलगाववादी आंदोलन हुए और इन अलगाववादी आंदोलन के कारण 1990 में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। यहाँ पर राज्यपाल का शासन लगा दिया गया था। फिर बाद में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, जो 1996 तक चला। 1990 से 1996 तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू रहा। इसके बाद 1996 में यहाँ पर चुनाव हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जीत गई और फारूक अब्दुल्ला दोबारा से यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस बार यहाँ के मुख्यमंत्री जो फारूक अब्दुल्ला बने थे, वे कांग्रेस के समर्थन से नहीं बने थे। अब 2002 में यहाँ पर एक और दूसरी सरकार आई। 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई थी। इसके बाद पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई और मुफ्ती मोहम्मद सईद यहाँ के मुख्यमंत्री बने। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में शासन व्यवस्था चली 1948 से 2002 तक। 2002 के बाद 2002 से 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने रहे। कांग्रेस पार्टी और पीडीपी पार्टी के बीच में 3 साल का समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 3 साल मुख्यमंत्री पीडीपी पार्टी का रहेगा और 3 साल मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का रहेगा। जिस कारण 2002 से 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री रहे। फिर इनके बाद कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री बने 2005 में, जो 2008 में राष्ट्रपति शासन के कारण, राज्यपाल शासन के कारण इन्हें हटा दिया गया। इसके बाद 2008 में चुनाव हुए, जिसमें उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता थे, उनको समर्थन दिया
कांग्रेस पार्टी ने और इनके समर्थन में मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। कांग्रेस पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री 2008 में उमर अब्दुल्ला बने, जिसके बाद 2009 से 2014 तक उनकी सरकार चली और 2014 में चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी पार्टी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की थी, इनकी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें इनकी पार्टी जीत गई और मुफ्ती मोहम्मद सईद 2015 में मुख्यमंत्री बन गए कश्मीर के। 2016 में मोहम्मद मुफ्ती का निधन हो गया और इसके बाद उनकी लड़की महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और इनके शासनकाल में जम्मू कश्मीर में काफी सारी आतंकवादी घटनाएं हुई, जिस कारण 2018 में जून 2018 में बीजेपी पार्टी ने महबूबा मुफ्ती से अपना समर्थन वापस ले लिया और यहाँ पर राज्यपाल शासन लागू हो गया। और 2019 में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को समाप्त करके कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में शामिल कर लिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।